तो देखो आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है। अब चेनिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं चेन का मतलब क्या है, क्या बताओगे? चेन से क्या समझ में आता है? चीजों को कनेक्ट करना। ऐसे कुछ चेन होती है? चीजों को कनेक्ट करना है। मतलब एक दूसरे से चीजें कनेक्ट होती है, हाँ या ना? बोलो। तो हाँ। जावा रियल वर्ल्ड के हिसाब से चलो, जावा भी रियल ही है। जैसे चेनिंग का मतलब है एक से ज्यादा अपनी चीजों को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर, calling one constructor from another। ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया तो ये क्या हो गया आपका? कंस्ट्रक्टर चेनिंग हो गई। समझ में आया? इसका ये क्या हो गया आपका? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। एक कंस्ट्रक्टर बना, उससे आपको दूसरा कंस्ट्रक्टर क्या करा? आपने कॉल कर लिया, तो चेन बन गई। हाँ या ना? बोलो। सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर है? आगे हाँ चले। जी। जी। ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे करते हैं। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। इफ यू वांट टू डू if you want to do constructor chaining, then you need to use then you need to use or insert this function। ठीक है। आपको this फंक्शन को इंसर्ट करना पड़ेगा। एक दिस कीवर्ड था, अभी यहाँ पे क्या है? दिस फंक्शन। इस तरह से दिस होगा, इसके आगे ब्रैकेट। ठीक है। यू नीड टू इंसर्ट दिस एज ए फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर, एज ए फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो आपको दिस करना पड़ेगा यूज फर्स्ट लाइन किसमें? कंस्ट्रक्टर में, एज ए फर्स्ट लाइन इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट है। ठीक है। और नेक्स्ट, यू नीड टू मेक श्योर दैट you need to make sure that at least one constructor which at least one constructor which won't contain this as a first line, contain this as a फर्स्ट लाइन। और एक कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में ऐसा होना चाहिए जो कि कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में ना हो। ठीक है। फर्स्ट लाइन में ये चीज ना हो। अगर आपके क्लास में 4-5 कंस्ट्रक्टर है तो ये कंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिस नहीं हो। ठीक है। और जब भी आपको चेनिंग करनी है तो आपको क्या करना है? दिस यूज करना है। ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चलो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्लास बनाई मैंने, ठीक है, दिख रहा है, टेम्प नाम से। ठीक है। अब इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया, तो मैंने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बनाया ऐसे, टेम्प। ठीक है। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एसओपी डिफॉल्ट। क्या प्रिंट कर दिया? डिफॉल्ट। ठीक है। मैसेज। एसपी का मतलब है मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख रहा हूँ। ठीक है। अब फिर मैंने अगला लाइन लिखा टेम्प, एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसमें दे दिया मैंने इंट एक्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? इसमें भी एसओपी एक्स कर दिया, जो भी मैं एक्स की वैल्यू पास करूंगा वो मैं इसमें प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। दिख रहा है प्रोग्राम, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। दिख रहा है? चलो, तो मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना लिए। ठीक है। पहला टेम्प नॉर्मल। ठीक है। और सेकंड मैंने एक पैरामीटराइज बना लिया। अब मैंने मेन मेथड बनाया, तो मेन मेथड लिखने के लिए मैंने बस सिंपल सा ऐसे करा और मैंने यहाँ लिखा टेम्प, ऑब्जेक्ट बना T1 इक्वल टू न्यू टेम्प। तो बस मैंने इतना चलाया। ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम हो गया खत्म। ठीक है। अब इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की बात करोगे तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए इस प्रोग्राम में? बताओ क्या आ सकता है? तो जैसे मैंने लिखा टेम्प T1 इक्वल टू न्यू टेम्प, ये जो लाइन लिखी, तो जैसे आप ये लाइन लिखते हो तो ये क्या होता है असल में? आप क्या कॉल कर रहे हो? कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। तो ये मैचिंग कंस्ट्रक्टर देखेगा। तो इसको मैचिंग कंस्ट्रक्टर कौन सा मिलेगा बताओ? ये जिसमें मैंने डिफॉल्ट लिया है वो मिलेगा या एक्स वाला मिलेगा?
सर डिफॉल्ट मैचिंग क्या है? डिफॉल्ट मैच ये एज इट इज विदाउट पैरामीटर वाला, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए आपका क्या आउटपुट आया, डिफॉल्ट। क्या आउटपुट आया अभी के लिए, बस डिफॉल्ट आया। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना, बोलो। हाँ जी गरिमा, कुलदीप, शिखा। हाँ जी अरे अरे हाँ जी क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने क्या करा, अब मैंने ये कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल, अभी चेनिंग नहीं की, ठीक है। अब मैंने देखो क्या कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया, इधर देखो, यहाँ मैंने फर्स्ट लाइन में लिख दिया दिस, इस तरह से, और इसमें मैंने पास कर दिया 10 सेमी कॉलन फर्स्ट लाइन में, क्या लिख दिया, दिस और 10। ठीक है, अब देखो कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो अब मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब फिर से मैंने ये प्रोग्राम को रन किया, तो ये इस वाले पे गया, कंस्ट्रक्टर बनाती मैचिंग देखेगा, तो मैचिंग इसको टाइम मिला, हाँ या ना, हाँ जी बोलो। तो जैसी जी मैचिंग है तो पहली लाइन में क्या मिला, दिस मिला, और इसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया। पैरामीटर कैसा है, इंट टाइप का। क्या मेरे पास इंट टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर है, जी बोलो। तो ये इस लाइन से सीधा इस लाइन पे आ गया, ठीक है। फिर इसने ये एक्स क्या पास कर रहा हूँ, 10 यहाँ पे, तो एक्स में 10 आया, तो आउटपुट आया 10, ठीक है, 10 आया। फिर ये जहां पे आया, जहां से आया, यहीं से ये वापस जाएगा, ये यहाँ से आया था, तो अब ये यहाँ से वापस जाके इसके पास आके ये इस वाली लाइन को चलाएगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आया डिफॉल्ट, ठीक है। तो अब देखो क्या करा मैंने, एक ही कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। इसी प्रोसेस को हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। क्लियर है, हाँ या ना, इसमें बताओ। 10 कहाँ मिला था 10 हमने पास लिखा ना यहाँ पे 10, अच्छा तो जैसे ओके ही 10 दे, तो ये मैचिंग कंस्ट्रक्टर देखेगा ना, तो मैचिंग ये वाला मिला, इसको इसने कॉल कर दिया, ठीक है। समझ गए एग्जीक्यूशन। एक बार मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, एक सेकंड दो बस, कॉल आ रही है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार इस प्रोग्राम को बनाता हूँ, ठीक है। तो VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। और आपको भी बताना है कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। बता तो सकते हो आप लोग। हाँ जी चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं, काम करते हैं। एक बार मैं देखता हूँ सबलाइन है क्या मेरे पास, इसमें ना दिखता नहीं है प्रॉपर है। हाँ नहीं है इसमें, चलो आज के लिए इस पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, ये मिटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये शुरू से ही बना देता हूँ। ठीक है, क्लास टेम्प बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। प्रोग्राम को ध्यान से समझना। अब मैंने ये पहला कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। इसमें मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट
डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? बोलो। फिर मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, ये इन एक सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, तीसरा। ठीक है, या एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्स की जगह ए बी सी प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, इससे और सही रहेगा। यहाँ पे मैंने ए प्रिंट करा देता हूँ, फिर मैं बी प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, एक और लेते हैं पैरामीटर वाला, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, इसमें मैं सी प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लन, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, सी। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक void मीन स्ट्रिंग, और ये इस टाइप का लिया मैंने आर्गुमेंट। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो मैंने नॉर्मली लिखा टेम्प t1 इक्वल टू न्यू टेम्प। ठीक है, अभी मैं अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, बताओ। बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए इसके, इसमें अभी इसमें तो भी कुछ भी नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। ध्यान ए से आएगा। देखो, ए तो प्रोग्राम देखो, ए किसने बोला, सर मैंने नाम। अकमाम। ठीक है, तो देखो ए क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, खाली वाला। खाली वाले में क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ए। ठीक है, अब देखो एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, मैंने इसको रन किया तो देखो क्या आया, मैं कंस्ट्रक्ट, अच्छा ये पुराना प्रोग्राम ही हो गया, सेव नहीं किया मैंने इसको। ठीक है, चलो अब एक बार कंपाइल करते हैं फिर से। देखो आ गया ए, क्या आया आपका, ए आया। ठीक है, अब मैं चेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस 100 कॉमा 200। ठीक है, फर्स्ट लाइन में। अब इस कंस्ट्रक्टर में मैंने लिख दिया दिस, ठीक है 20। नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखता हूँ। ठीक है, इसमें लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। इसमें मैंने लिख दिया दिस कॉमा 10। ठीक है, तो ये मैंने चेनिंग कर दी। हमेशा दिस कौन सी लाइन में लिखना है, पहली लाइन में लिखना है कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर मैंने छोड़ दिया बिना दिस के। ठीक है, अब मैंने ये सेम प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। ठीक है, अब बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए इस केस में। देखो प्रोग्राम देखो, सेम नीचे की कॉलिंग आपकी सेम है। ठीक है, अब बताओ इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए। देखो तीनों कंस्ट्रक्टर देख लो, बताओ क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ। ठीक है, और देखो क्या आया, BCA, BCA आया। ठीक है, अब ये BCA कैसे आया, तो इसको आप ध्यान से समझो, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, BCA कैसे आया, तो ये मैंने किया प्रोग्राम को पेस्ट। ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसका साइज बड़ा, दिख रहा है सबको, यस और नो, प्रोग्राम दिख रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब देखो मेन मेथड से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ये कंस्ट्रक्टर बना 10, तो ये कौन सा कॉल होगा, पहला वाला, यहाँ पे आया, ये पहला स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आया, तो पहले स्टेप में इसको क्या मिल गया, दिस, क्या मिला, दिस। तो दिस
और ये 2 आर्गुमेंट ले रहा है इंट टाइप का, तो ये देखेगा कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो 2 आर्गुमेंट ले रहा है इंट टाइप का। है कोई आपके पास कंस्ट्रक्टर ऐसा? बोलो हाँ या ना, अरे बताओ है, ये है हाँ ना, सर, 2 सी आर्गुमेंट ले वाला। रहा है यहाँ पे, ये वाला। सी। ठीक है। तो सेकंड ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। फिर इसको फर्स्ट लाइन में क्या मिला, दिस, तो ये फिर से देखिएगा कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो आपका एक सिंगल आर्गुमेंट में ले रहा है, तो फिर ये यहाँ से आके यहाँ पे आया तीसरी बार, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तो कोई दिस नहीं है, तो ये क्या करेगा, बी को प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट में आया सबसे पहले बी, ठीक है। अब ये जहां से वापस आया, ये कहाँ से आप वापस आया था, ये कहाँ से आया है, इससे, तो यहाँ से वापस जाएगा चौथे बारी में, इस पे आके ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब आउटपुट में क्या आएगा, बताओ क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, सी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आया, अब ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये वाला दिस, वहां पे वापस जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में ये आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ से, ठीक है, फिफ्थ वाले, और यहाँ पे आपका ए प्रिंट हो गया। समझ में आया? इस तरह से आपका ट्रेनिंग काम करता है। बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। समझ में आ रहा है ना सबको? आगे चले, गरिमा, कुलदीप, एक बार आप भी बता दो, उपेंद्र, हाँ जी, योगेश, सही है, क्लियर है। चलो हाँ जी, हाँ जी, है। ठीक है। अब देखो फिर से मैं क्वेश्चन, ठीक है, इसी प्रोग्राम को थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, अब बताना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया 10, अब बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए, बोलो इस केस में अब क्या तो प्रिंट, सी आएगा, सी। क्या होगा प्रिंट, सी, ढंग से देखो, सी प्रिंट होगा, ढंग से देखो। क्योंकि आपने टेम्प की वैल्यू 10 दी है ना। ये टेम्प की वैल्यू नहीं है, आप टेम्प के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हो, हाँ जी। 10 पास कर रहे हो कंस्ट्रक्टर में। बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी। बी। जब ये मैचिंग देखेगा ना, ये कंस्ट्रक्टर मैचिंग देखेगा कि ऐसा कंस्ट्रक्टर मैचिंग होना चाहिए जो केवल एक आर्गुमेंट ले रहा हो, तो ये एक आर्गुमेंट ले रहा है इंट, क्या आ गया बी, इसमें दिस वगैरह तो है नहीं, तो बी आ गया, ठीक है। एक बार आपको रन करके भी दिखा देता हूँ मैं, देखो बी आया। चलो अब मैंने यहाँ पे कर दिया 10,20, ठीक है। अब बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या आएगा आउटपुट, बोलो ए। 10,20 क्या आउटपुट आएगा, ए। ये आएगा बस, नहीं, अब तो सी आएगा, सी भी आएगा और ए और सी। सी। हाँ, ए सी बी। बताओ क्या आएगा, देख रहा है प्रोग्राम, देखो ध्यान से समझो, ये मैचिंग देखेगा तो मैचिंग इसको कौन सा मिला, ये वाला मिला, तो ये किसको कॉल कर रहा है, सी। ऊपर वाले, ये ऊपर वाले कॉल कर रहा है, ये मैचिंग इंट, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए और सी आना चाहिए, बी सी आना चाहिए, ठीक है। एक बार करते हैं, देखो देखो आया, क्या समझ में आया, कैसे हो, बोलो, या फिर से एक बार बना के दिखाऊं, एक बार और फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको, देखो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा हो गया। अब देखो ध्यान से समझना कैसे आया, ठीक है। अब देखो ये कॉल किया आपने, ये मैचिंग ढूंढेगा, तो मैचिंग क्या है इसका, ये वाला, दो वैल्यूज आ रही है, एक्स और वाई, एक्स में क्या आया 10, वाई में आया 20, ठीक है। तो ये आया, फिर ये इसने किया, इसको फर्स्ट लाइन में दिस मिल गया, तो मतलब ये ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जो केवल क्या है, एक सिंगल आर्गुमेंट ले रहा है इंट टाइप का, तो ऐसा कौन सा आर्गुमेंट है इंट टाइप का, ये ऊपर वाला यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या इसने बी प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट में क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। देन ये जहां से कॉल हुआ वहां से क्या जाएगा, वापस जाएगा, ये कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से, इसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो बस आपका ये आउटपुट आ गया, क्लियर है।
हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। हाँ जी Yes. ठीक है। अब देखो एक और काम करते हैं, इसी में क्या करते हैं, अब लास्ट एक और काम किया, ये जो है इंडेक्स, ठीक है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कॉल कर देता हूँ, इससे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा बताओ। हम्म? अब इसमें तो बस सी होएगा क्योंकि इसको एक ही वैल्यू मिली है। एक ही वैल्यू मिली है, कहाँ मिली है, सी सी कैसे, चलो एक बार मैं इसको ना आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है। जो पुराना कोर्स रह गया ना गरिमा, आप उसको एक बार पढ़ो, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कंपाइल किया, ये क्या है, एरर रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन दिस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक बार समझाता हूँ। तभी मैंने लिखा है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर चेंजिंग कर रहे हो तो एक कंस्ट्रक्टर आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, दिस का आपने यूज ना किया हो, बताया था, लिखवाया था, ठीक है। ऐसा क्यों लिखवाया उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं अब आपको समझाता हूँ क्यों करवाया था मैंने, वो लाइन क्यों लिखवाई थी, ठीक है। ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो ये मैचिंग ढूंढेगा, मैचिंग इसको ये मिला, हाँ या ना, बोलो फर्स्ट स्टेप में ये मिला, यस, यस और नो, हाँ जी। इसके पास आया। अब ये फर्स्ट मिला तो ये इसको इंट इंट टाइप का है, एक सिंगल वैल्यू, तो ये इस वाले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा सेकंड स्टेप में, ठीक है। अब इसको क्या मिला, एक और मिला, मिला दिस, ये विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, तो किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से क्या मिला, दिस मिला, फिर से मिला पहली लाइन दिस, ठीक है, फिर से मिल गया इसको दिस, ठीक है। अब ये फोर्थ स्टेप में कहाँ जाएगा, यहाँ मिला दिस, फोर्थ स्टेप में ये जाएगा यहाँ पे, इस वाले के पास, फोर्थ स्टेप, ठीक है। फिर से इसको मिला क्या, दिस मिला, फिर से ये इसके पास जाएगा फिफ्थ स्टेप में, फिर इसको दिस मिला खाली वाला, तो ये आ जाएगा इसके पास सिक्स, ठीक है। फिर से ये इसको मिला, फिर से ये इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, तो ये इनका क्या हुआ, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलते जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। तो बार बार क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो रहा है, तो आपको क्या मिलता है, रिकर्सिव इन्वोकेशन एरर, मतलब बार बार कॉल करे जा रहे हो, ठीक है। एक तरह से डेडलॉक बन गया, समझ गए। तो इसलिए यहाँ पे कंपाइलर आपका कंपाइलेशन एरर देगा, जो कि होगा रिकर्सिव इन्वोकेशन का, समझ में आया। इसलिए मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर की हमेशा अगर चेनिंग कर रहे हो तो एक कंस्ट्रक्टर आपको ऐसा बनाना है जिसमें आप दिस कीवर्ड का यूज ना करो, क्लियर है, बोलो, समझ में आया, हाँ या ना, जी सर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर का टॉपिक होता है फिनिश, ठीक है। अब हमने उस कंसेप्ट में क्या पढ़ लिया बताओ, अब हमने उस कंसेप्ट में पढ़ लिया है अपना इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया जिसमें हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देखा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट चेनिंग इनकी ये पढ़ ली। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो टॉपिक है आपका इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप इनहेरिटेंस सीखोगे।